welcome to English Spoken Class with Singh Sir. वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लास विद सिंह सर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द टाइम, यानी कि समय कितना हुआ है। तो आइए सीखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह से कहते हैं 5 बजे हैं, या 5:10 हुए हैं, 7 बजने में 2 मिनट हैं, या 2:15 या 3:30 आदि आप इस तरह से बोलते हैं। तो आइए हम लोग आज समय देखना सीखते हैं कि इंग्लिश में हम समय को कैसे बताएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर 2 बजे हैं तो हम उसको कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे हैं तो कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक फार्मूले के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला। यह रहेगा मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। इसको समझते हैं। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, आपको कहना है कि 5:10 हुए हैं, तो आप सोचिए कि मिनट कितने हुए हैं, यानी कि कितने मिनट निकल चुके हैं। कितने मिनट हो गए हैं? 10 मिनट हो गए हैं। और घंटे कितने हुए हैं? तो घंटे का इसके अंदर है 5। फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 5:10, यानी कि मिनट की जगह मिनट बताना है कि कितने मिनट हुए हैं, और घंटे की जगह आपको जितना घंटे हुए हैं वो आपको बताना है। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि लिखे हैं, अगर बचा हो 8:20 हुए हैं, 8:20 हुए हैं, तो हमारे इस फार्मूले के अनुसार आप क्या कहेंगे? कितने मिनट हो गए हैं? 20। और पास्ट 8, 20 पास्ट 8, 8:20 को हम कहेंगे 20 पास्ट 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर 7:25 हुए हैं तो हमारा फार्मूला के अनुसार आप क्या कहेंगे? 25 पास्ट 7। अगर 2:22 हुए हैं तो हम कहेंगे 22 पास्ट 2। अगर 5:06 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार हम कहेंगे 6 पास्ट 5। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला क्या है। यानी कि जितने मिनट हो गए हैं उसको सबसे पहले आपको लिखना है मिनट में, उसके बाद पास्ट लिखना है, उसके बाद कितने बजकर हुए हैं, यानी 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर, वो घंटे के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट की देर है। हम बोलते हैं ना कि अभी 8 बजने में 5 मिनट की देर है या 10 मिनट की देर है, तो हम उसको इंग्लिश में किस तरह से हम बोलेंगे। तो इसका फार्मूला यह रहेगा, इतने बजने में इतने मिनट का फार्मूला रहेगा। सबसे पहले लिखना है मिनट प्लस 2 प्लस घंटा, यानी कि पहले हमने पास्ट लिखा था, यहाँ पर आपको लिखना है 2। जैसे कि आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट की देर है, या 5 बजने में 10 मिनट की देर है, तो सोचिए मिनट कितने बचे हैं, कितने मिनट बचे हैं 5 बजने में। तो हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट बचे हैं, और कौन सा घंटा होने के लिए बचा है? तो 5 बजने में। तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, 5 बजने में 10 मिनट की देर है, तो इसको हम कहेंगे 10 to 5, 10 to 5। और एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम बोलते हैं 8 बजने में 20 मिनट है, यानी 8 बजने में 20 मिनट की देर है, तो हम बोलेंगे 20 to 8, 20 to 8। 2 बजने में 12 मिनट की देर है, तो इसको कहेंगे 12 to 2, 12 to 2। अगर 11 बजने में 12 मिनट की देर है तो हम कहेंगे 12 to 11। अगर 3 बजने में 5 की देर है तो हम कहेंगे 5 to 3। आया समझ में? चलिए एक कुछ नई चीज़ सीखते हैं इसमें। 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं। ये याद रखना आप, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है। इसलिए 30 मिनट को हम हाफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट को हम बोल सकते हैं आधा घंटा, तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाफ। उसी प्रकार से 30 मिनट का भी आधा अगर हम करते हैं तो होते हैं 15 मिनट। इसलिए हम लोग 15 को क्वार्टर भी कहते हैं, यानी 15 मिनट अगर हो गए तो हम उसको क्वार्टर कहेंगे। चलिए कुछ समझते हैं। अगर 8:15 हुए हैं, 8:15 हुए हैं, तो हम हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 8:15 हो गए हैं, 8:15 बज गए हैं, यानी 8:15 हुए हैं। तो हमारे फार्मूले के अनुसार हम लोग कह सकते हैं 15 past 8, 15 past 8 ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी जगह पर अभी हमने समझा कि 15 को हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं, तो हम इसकी जगह 15 की जगह हम लोग क्वार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 8:15 हुए हैं तो इसको इस तरह से कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8। इसी तरह से अगर 8 बजने में 15 मिनट की देर है, 8 बजने में 15 मिनट की देर है, तो हम ऐसे कहते हैं 7:45 हुए हैं, यानी कि अभी 8 बजने में 15 मिनट की देर है। तो हमारा फार्मूला यह कहता है 15 to 8। इसी तरह से करेंगे क्योंकि 8 बजने में 15 मिनट की देर है, तो 15 to 8। तो यहाँ 15 की जगह हम लोग क्वार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से बोल सकते हैं क्वार्टर टू 8। 8 बजने में 15 की मिनट की देर है, तो इसको दो प्रकार से हम बोल सकते हैं 15 to 8 या क्वार्टर टू 8। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर 8:30 हुए हैं, 8:30 हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं 8:30। तो हमारे जो फार्मूला उसके अनुसार हम बोलते हैं 30 past 8। ठीक है, 30 past 8। यहाँ पर 30 को हमने बताया कि 30 को हम लोग हाफ भी बोलते हैं, आधा घंटा भी बोलते हैं, तो इसको हम 30 को यूज़ कर सकते हैं हाफ की जगह। तो यहाँ पर 30 की जगह हम हाफ का प्रयोग करेंगे और कहेंगे हाफ पास्ट 8। 8:30 हुए हैं, हाफ पास्ट 8। ठीक है, आया समझ में? चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर जैसे कि है 11 बजे हैं, 11 बजे को हम बोलेंगे 11 o'clock। 5 बजे हैं तो 5 o'clock। 7 बजे हैं तो 7 o'clock। ठीक है। अगर हमको बोलना है 11:20, 11:20 हो गए हैं, तो हम बोलेंगे 20 past 11। 1 बजने में 7 मिनट की देर है, तो हम कहेंगे 7 to 1, 7 to 1। इसी प्रकार 2:30, 2:30 को हमको बोलना हो तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट 2, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हाफ टू 3। दोनों तरह से कह सकते हैं, क्योंकि 2:30 तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 2:30 बजे हैं, तो 2:30 बजे है तो हम बोल सकते हैं हाफ पास्ट 2, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 बजने में आधे घंटे की देर है, तो हाफ टू 3। इसी तरह 8:15, तो 8:15 को हम बोलेंगे 15 past 8, 15 past 8। 10 बजने में 10 मिनट की देर है, तो हम बोल सकते हैं 10 to 10, 10 to 10। 4:45 यानी कि 5 बजने में 15 मिनट की देर है, तो 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर। हम ऐसा भी कह सकते हैं क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 5। 10:30 बजे हैं, यानी कि 10:30 हो चुके हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाफ पास्ट 10, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 30 past 10। 2:30 बजे हैं, हाफ पास्ट 2, 2:30 बजे हैं तो हाफ पास्ट 2। इस तरह से हम लोग समय को इंग्लिश में बोल सकते हैं। रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ AM का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि दोपहर के
12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ PM का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रात के 12 बजे तो हम कहेंगे 12 AM। रात के 1 बजे 1 AM। सुबह के 5 बजे 5 AM। सुबह के 10 बजे 10 AM। सुबह के 11 बजे 11 AM। उसी तरह दोपहर के 12 बजे हम कहेंगे 12 PM। दोपहर के 1 बजे 1 PM। शाम के 5 बजे 5 PM और शाम के 7 बजे 7 PM। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने समय देखना सीखा कि इंग्लिश में समय को किस तरह से बता सकते हैं कि कितना समय हुआ है।